बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई और अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर फैमिली पेंशनर रिस्टोर के हवाले से है, क्योंकि इस मौजू पर बहुत ज़्यादा सवालात बार बार सामने आ रहे हैं। क्या फैमिली पेंशन बहाल होती है? अगर होती है तो कब होती है? रिटायरमेंट मुलाजम के वफात के बाद बेवा की पेंशन किस तरह मिलती है? और अगर बाद में बेवा की उम्र 72 या 85 साल हो जाए तो क्या पेंशन दोबारा बहाल या इंक्रीज होगी? आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के आसान मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो क्या फैमिली पेंशन रिस्टोर होती है? जी हाँ, मुतलका पेंशन रूल्स के तहत फैमिली पेंशन रिस्टोरेशन का तस्वर मौजूद है, लेकिन इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि मुतलका मुलाजिम किस हुकूमत यानी फेडरल या प्रोविंशनल गवर्नमेंट से वाबस्ता था और इस पर कौन सी पेंशन रूल एप्लीकेबल हैं। इसलिए आज की मिसाल को समझते हुए अपने मुतलका डिपार्टमेंट के रूल्स और नोटिफिकेशन को ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कम्यूटेशन और रिस्टोरेशन को समझिए। मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। रिटायरमेंट के वक्त उसकी पेंशन कैलकुलेट होती है और रूल्स के मुताबिक पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन की सूरत में लमसम रकम के तौर पर अदा किया जाता है। 60 साल की उम्र में कम्यूटेशन के लिए एप्लीकेबल एज फैक्टर भी इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम्यूटेड पेंशन कब रिस्टोर होगी। अगर मुतलका रूल के मुताबिक 12 साल की कम्यूट पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो कम्यूटेड पोर्शन की रिस्टोरेशन का मामला सामने आता है। यानी मिसाल के तौर पर 60 साल प्लस 12 साल ये इक्वल बनते हैं 72 साल। इसी तरह इस खुसूसी मिसाल में 72 साल की उम्र पर रिस्टोरेशन का मामला बनता है। अब एक बहुत अहम सवाल, फर्ज करें मुलाजिम 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ और 63 साल की उम्र में उसकी जो है वो वफात पा गया। अब कम्युनिकेट रिस्टोरेशन की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई होती तो इस सूरत में एलिजिबल फैमिली मेंबर मसलन बेवा के लिए फैमिली पेंशन की एप्लीकेबल रूल्स देखे जाएंगे। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि फैमिली पेंशन के मामले में सिर्फ मुलाजिम की वफात की उम्र देखना काफ़ी नहीं है। एप्लीकेबल रूल, फैमिली स्टेटस और एलिजिबिलिटी भी देखना ज़रूरी होती है। क्या बेवा की उम्र 72 साल होने पर रिस्टोरेशन दोबारा होगी? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। अगर पेंशन रिस्टोरेशन का तल्लुक रिटायर एम्प्लॉय या कम्युनिकेशन पीरियड से है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि बेवा की उम्र 72 साल हो गई है और दोबारा रिस्टोरेशन का दावा खुद ब खुद नहीं बनता। यानी जिस पीरियड पेंशन रूल के तहत रिस्टोरेशन हुई है उस रूल के मुताबिक देखा जाएगा कि रिस्टोरेशन किस शख्स और किस पीरियड से मुतल्लिक है। बेवा की उम्र और डिसीज पेंशनर्स एप्लीकेबल रिस्टोरेशन पीरियड को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है, अगर पेंशनर्स की उम्र 85 साल हो जाए तो क्या पेंशन में इजाफी इजाफा है वो होता है? इस मामले में भी मुलाजिम की अपनी उम्र और फैमिली पेंशनर्स की उम्र में फ़र्क समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई एज बेस्ड पेंशन इंक्रीज किसी खास नोटिफिकेशन रूल के तहत पेंशनर्स की अपनी उम्र से उसको मुंसलिक है तो उसे फैमिली पेंशन की उम्र पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता। मसलन अगर रिटायर एम्प्लॉय की वफात हो चुकी है और बाद में उसकी बेवा 85 साल की होती है तो सिर्फ बेवा 85 साल होने की बुनियाद पर एज बेस्ड इंक्रीज लाजमन जो है वो डिक्रीज एम्प्लॉयर के नाम पर दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती। असली फैसला मुतलका नोटिफिकेशन और एप्लीकेबल पेंशन रूल्स
देख कर करेंगे। नाजरीन, पेंशन के मामलात में फेडरल, पंजाब और दीगर सूबों के रूल्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर किसी एक मिसाल को देखकर अपनी पेंशन का हतमी फैसला ना करें। अपने केस में ये चीज़ें ज़रूर चेक करें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। रिटायरमेंट डेट, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफाइंग सर्विस, बेसिक पेंशनेबल पे, कम्युनिकेटेड परसेंटेज, एप्लीकेबल एज फैक्टर, फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी, रेलिवेंट पेंशन नोटिफिकेशन। आज की वीडियो का मकसद ये है कि फैमिली पेंशन रिस्टोरेशन के बारे में जो आम सवालात हैं उन्हें आसान ज़बान में समझाया जाए। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या किसी दूसरे सूबे के पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं और आपका केस में रिस्टोरेशन का मसला है तो कमेंट में अपनी गवर्नमेंट रिटायरमेंट ईयर, एज और फैमिली पेंशन स्टेटस लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन और एप्लीकेबल रूल को मज़ीद आसान अंदाज में एक्सप्लेन करें। वीडियो मुफीद लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं एडवोकेट ज़ुएब जोता। हमारा मकसद ये है कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक कानूनी और माली मालूमात आसान ज़बान में पहुँचाई जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।